जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कंफ्यूजन की शुरुआत होती है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करें या इफ या वेदर का यूज करें, टू का यूज करें या सेंटेंस को ऐसे ही रहने दें। तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रीमा और आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कौन से कंजंक्शन का यूज करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाए उसे आप नोट डाउन कर सके और बाद में उसका रिवीजन कर सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो वहाँ पे दैट का यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। He said I am busy। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? He said that he was busy। अब यहाँ पे I am busy एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं और that कंजंक्शन का यूज किए हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक तो वो जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, मतलब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो वैसे सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। He said, Are you ready? अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? He asked if I was ready। चूंकि ये सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने इफ लगाया। यहाँ पे इफ की जगह आप वेदर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। She said, Where do you live? इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? She asked where I lived। यहाँ सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसी WH वर्ड को लिख दिया गया है। तो अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू या नॉट टू का यूज करते हैं। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम टू का यूज करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा He said to me, please help me। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा He requested me to help him। यहाँ पे सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का यूज किए हैं। अब वही देखते हैं कि जब निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट टू का यूज कैसे करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया He said to me, don't be late। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? He advised me not to be late। यहाँ don't लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नॉट टू का यूज किया गया है। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का यूज करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। He said, What a lovely day। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा He exclaimed with joy that it was a very lovely day। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज किया गया है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He said, May you live long। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा He wished that
I might live long। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।